Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is reading comprehension. रीडिंग कम्प्रीहेंशन में आज हम पढ़ेंगे स्किमिंग एंड स्कैनिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं रीडिंग क्या होती है। व्हाट इज रीडिंग? रीडिंग इज वन ऑफ द फोर लैंग्वेज स्किल्स। जैसे कि आपको पता है 4 लैंग्वेज स्किल है, उसमें पहली लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग। रीडिंग इज generally agreed that two main aim of the reading are information and pleasure। और रीडिंग के दो बड़े एम हैं, एक इंफॉर्मेशन और दूसरा प्लेजर, खुशी के लिए हम पढ़ते हैं। इट इज ऑफ द ग्रेट वैल्यू एंड इम्पोर्टेंस। द मोस्ट एक्सेप्टेबल डेफिनेशन ऑफ द रीडिंग इज दैट द प्रोसेस बाय विच वी मेक सेंस ऑफ द टेक्स्ट। एक ऐसा अमल जिसकी वजह से हम किसी टेक्स्ट की सेंस कर सकें, हमें पता चले टेक्स्ट में क्या कहा गया है। इन सिंपल वर्ड, रीडिंग मीन्स लुकिंग एट द रिटन वर्ड्स। और आम सादा अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि हम लिखे गए हुए अल्फाज को देखें और रीडिंग और अंडरस्टैंड करें द मैसेज गिवन, और जो मैसेज दिया गया है रीडिंग से उसको हम अंडरस्टैंड कर सकें। In this sense, it consists of 2 steps: recognizing the letter of the alphabets and comprehension. At the higher stages, comprehension is the most important aspect of reading. तो comprehension जो है वो सबसे important aspect है reading का। तो अब आज आगाज करते हैं हम 2 important skills का, reading का। What type of the readings? तो टाइप्स ऑफ द रीडिंग में ऐसी रीडिंग जिसके साथ एक क्लियर पर्पस होता है। जब आप कोई रीडिंग करते हैं, आपके माइंड में ये होता है कि मैंने ये इंफॉर्मेशन हासिल करनी है इस रीडिंग से, तो आपके माइंड में एक क्लियर पर्पस होता है। सो व्हेन वी रीड समथिंग, वी यूजुअली रीड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। फॉर इंस्टेंस, वी रीड अ फ्रंट पेज ऑफ अ न्यूज़पेपर टू फाइंड आउट द लेटेस्ट न्यूज़। देखिए, अगर न्यूज़पेपर को हम पढ़ रहे हैं तो हमारा पर्पस जो है वो फ्रंट पेज में मौजूद जो लेटेस्ट न्यूज है उसको फाइंड आउट करना है। वी रीड आवर ट्रेन टाइम टेबल टू फाइंड आउट व्हेन ट्रेन्स लीव एंड अराइव। अगर आप ट्रेन टाइम टेबल को पढ़ रहे हैं तो आपका मकसद जो है वो ट्रेन के आने और जाने का मालूम करना है। वी रीड अ टेलीफोन डायरेक्टरी टू फाइंड आउट द समवन टेलीफोन नंबर। वी रीड अ नॉवल फॉर एंजॉयमेंट। वी रीड अ टेक्स्ट बुक टू लर्न द सब्जेक्ट we are studying, and so on. According to our purpose, we adopt different type of the reading. Sometimes we are slow, sometimes we are quick, and sometimes we just go through a book. Sometimes we study deeply in this context of the language. The experts have pointed out the 4 types of the reading. First one is skimming and scanning. Overview अगर हमने skimming और scanning का, तो ये skimming and scanning are especially valuable when there is only one item of information that you need to find from a particular passage। ठीक है, अगर skimming और scanning को हम valuable consider करें तो हमारा जो होता है एक पर्पस है इसमें, वो इंफॉर्मेशन हासिल करने का है, जो एक पर्टिकुलर पैसेज है या पेज है जिसे आप रीड करने के बाद हासिल करते हैं। Skimming and scanning are very rapid reading method in which you glance at a passage to find the specific information। तो ये एक ऐसा तेज अमल होता है जिससे आप पैसेज पर नजर दौड़ाते ही आपको उसमें से जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है आप उसको फाइंड करते हैं। The reading method make it easier for you to grasp a large amount of material, especially when you are previewing। अब देखें, ये एक ऐसा मेथड है स्किमिंग और स्कैनिंग का जो आपको प्रोवाइड करता है ग्रेस्प। क्या बड़े ज्यादा सारा मटेरियल है और उसमें इजीली जो है जो आपके मकसद की चीजें, जो इंफॉर्मेशन आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, जो उस आर्टिकल का या उस पैसेज का या वो पेज है जिसको आप स्टडी कर रहे हैं, उसका एसेंस आपको मिल जाए। They are also useful when you don't need to know every word। और ये उस सूरत में भी आपके लिए बहुत यूजफुल है अगर आप जो है वो हर वर्ड जानना चाहते हैं कि क्या है। आप हर वर्ड नहीं जानना चाह रहे, बट आप एक स्पेसिफिक वर्ड जान, आपके पास लिमिटेड टाइम है, आप चाहते हैं कि इस पैसेज में मुझे जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है
जो पर्पस है इस पैसेज का, वो मकसद जो है मुझे नजर आ जाए। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इन दो टर्म्स को, यानी स्किमिंग एंड स्कैनिंग, इनको हम इस्तेमाल करते हैं। सो वी कैन इम्प्रूव आवर रीडिंग, अपनी रीडिंग को किस तरह से इम्प्रूव करते हैं। दो इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं, एक है स्किमिंग और दूसरी है स्कैनिंग। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं व्हाट इज स्किमिंग। तो स्किमिंग क्या होती है, टू रीड क्विकली टू गेट द जनरल आइडिया ऑफ अ पैसेज। हम इतनी देर से इसको पढ़ना चाहते हैं किसी भी पैसेज को, ताकि हम उसका मेन आइडिया या जनरल आइडिया जो है वो फाइंड आउट कर सके, वो स्किमिंग कहलाता है। अगर मजीद मैं इसको डिफाइन करूं तो हम कह सकते हैं स्किमिंग, जैसे हम ये लिटरली अगर इसके मीनिंग को देखें तो ये इट्स मीन टू टेक ऑफ क्रीम फ्रॉम द मिल्क, कि दूध के ऊपर से आपने मलाई उतारनी है ये। और अगर लैंग्वेज की स्टडी में आप इसको देखें तो इट्स मीन रीडिंग समथिंग वेरी क्विकली टू फाइंड आउट व्हाट इट इज अबाउट। आप तेजी के साथ कुछ पढ़ें जिसमें आपको पता चले कि आप क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। By running our eyes quickly over the text, we get the gist or the main idea and a general point of view. आप उसका मेन आइडिया पैसेज का और उसका एसेंस कह लें, मेन थीम कह लें, आप बजाय कि आप डिटेल में जाएं, आप उसको सुपरव्यू करते हुए वो चीजें हासिल कर लें। When a person skims some text, he reads selectively and we skim generally for two reasons. अब देखें, अब हम जब स्किमिंग करते हैं तो हमारे पास दो वजूहात होती हैं। पहली वजह, टू अवॉइड रीडिंग द होल टेक्स्ट एंड सेव द टाइम, कि हम सारा टेक्स्ट जो है वो नहीं पढ़ना चाह रहे और अपना टाइम सेव करना चाह रहे हैं। सेकेंड, टू डिसाइड इफ द टेक्स्ट इज वर्थ रीडिंग, ये हम जानना चाहते हैं कि आया ये जो टेक्स्ट है वो हमारे, ये जो पैराग्राफ है रीडिंग के लिए, वो फायदेमंद है भी या नहीं। स्किमिंग इज सब स्किल ऑफ द रीडिंग एंड द स्टूडेंट मस्ट लर्न इट। स्किमिंग जो है एक सब स्किल है रीडिंग की, और स्टूडेंट को ये लाजमी आनी चाहिए। टेक्स्ट यूजली कंसिस्ट ऑफ a number of the paragraph. Each paragraph contain one main idea or the topic. जैसे मैंने आपको पैराग्राफ कहा, क्योंकि जब भी कोई बात लिखी जाती है पैराग्राफ की सूरत में लिखी जाती है, और जब भी कोई पैराग्राफ स्टार्ट किया जाता है तो हर पैराग्राफ को एक टॉपिक सेंटेंस के साथ और एक थीम के साथ, यूनिक थीम के साथ लिखा जाता है, जिसे दूसरे पैराग्राफ से हटकर लिखा जाता है। स्पेसिंग की जाती है इसी बिहाफ पर, जो डिफरेंट थीम के पैराग्राफ हैं उनको अलग अलग कैटेगराइज किया जाता है। तो स्टूडेंट शुड लर्न टू सर्च फॉर द टॉपिक सेंटेंस व्हिच इज ऑफन द फर्स्ट और द लास्ट द पैराग्राफ। उसमें भी हमने कहा था पैराग्राफ टेक्निक में भी, तो स्टूडेंट के लिए ये है कि सबसे पहले टॉपिक सेंटेंस को ढूंढे, चाहे वो हो सकता है वो मोस्टली पैराग्राफ में वो तो या तो बिल्कुल शुरू में होता है या फिर लास्ट में होता है, सम टाइम इन बिटवीन भी हो सकता है। So sometime reading of the first and the last paragraph of the text can helpful in getting the general idea. The title of the text or the inside the heading can also help in reading such a newspaper or a novel reading. तो होपफुली आपको समझ आ गई कि हम स्किमिंग जो है वो क्यों करते हैं। अगर हम ब्रीफली हम बताएं तो हम इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं, स्किमिंग इज यूज्ड टू क्विकली गैदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और गेस्ट, यानी मेन आइडिया। अगर हम देखें स्किमिंग का तो हमारा पर्पस क्या है, ये बहुत तेज है सोर्स है या मेथड कह लें इसको, जो कि हम किसी भी अहम इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए कहते हैं या मेन आइडिया को हासिल करने के लिए कहते हैं। इट इज नॉट एसेंशियल टू अंडरस्टैंड ईच वर्ड, ये जरूरी नहीं कि हम हर लफ्ज जो है उसको अंडरस्टैंड करें। यू आर स्किमिंग, जो हम उसमें से स्किम कर रहे हैं। रन योर आईज ओवर द टेक्स्ट नोटिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अपनी आंखों को जुड़ाएं टेक्स्ट के ऊपर और उसमें से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को निकालें। यूज स्किमिंग टू क्विकली गेट अप टू स्पीड ऑन अ करंट बिजनेस सिचुएशन। ठीक है, आप स्किमिंग की टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं करंट बिजनेस सिचुएशन के हवाले से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास है कुछ एग्जाम्पल न्यूज़पेपर्स टू क्विकली गेट द जनरल न्यूज ऑफ द डे, तो उसमें क्या करते हैं, न्यूज़पेपर एक सोर्स है हमारे पास, उसमें हम जस्ट हेडिंग पढ़ रहे होते हैं। तो हेडिंग का पर्पस क्या होता है कि हम जनरल न्यूज जो है वो डे की क्विकली जो है उसे रन गो थ्रू हो जाए। मैगजीन क्या होते हैं, टू क्विकली डिस्कवर
which article you would like to read in more detail. अब देखिए उसमें मैगजीन में कैटेगराइज किए गए हैं, स्पोर्ट के आर्टिकल हैं, एजुकेशन के आर्टिकल हैं, शोबिस के आर्टिकल हैं, इस्लामिक आर्टिकल है। अब डिपेंड अपॉन यू कि आप किस तरह का आर्टिकल जो है उसमें रीड करना चाहते हैं इन डिटेल। आप उसकी हेडिंग पढ़ेंगे, फिर अगर डेप्थ में जाना चाहते हैं आप उस आर्टिकल को खोलेंगे, उसकी स्किमिंग करेंगे। बिजनेस एंड ट्रैवल ब्रोशर्स, अब आपके ब्रोशर्स, बिजनेस और ट्रैवल ब्रोशर्स जो होते हैं वो आपको एक क्विक इंफॉर्मेशन का सोर्स होते हैं। अब इन ट्रैवल ब्रोशर्स को आपने देखा होगा, उसमें इंफॉर्मेशन क्या होती है, उसमें इंफॉर्मेशन होती है कि आप कोई भी जो गाड़ी है उसका इन टाइम क्या है, आउट टाइम क्या है, उसका जो आप कह लें कि उसका वेन्यू कौन कौन से हैं, उस पर आपको चार्जेस आपके क्या होंगे, इस तरह की इंफॉर्मेशन आपकी। इसी तरह से जो बिजनेस ब्रोशर्स होते हैं उसमें भी ऐसी ही इंफॉर्मेशन होती है। व्हेन स्किमिंग, जब आप स्किमिंग कर रहे हो, डोंट रीड एवरीथिंग बट टू ट्राई टू स्किप द टेक्स्ट। हमेशा हर चीज को नहीं पढ़े, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको स्किप करने की कोशिश करें। रीड द फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ, क्योंकि इसमें टॉपिक सेंटेंस होता है, इसलिए फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस को अपने पैराग्राफ के जरूर पढ़ना है। रीड द इंट्रोडक्शन एंड समरी, अगर उस पैराग्राफ के कोई इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ है किसी आर्टिकल में तो उसको जरूर पढ़ें, समरी को जरूर पढ़ें। Read a few example until you understand the concept. For example, एक आर्टिकल है वो एक जर्नल में लिखा हुआ है, उस आर्टिकल में जो बड़ा 10 पेजेस हैं और आप उसको स्टडी करना शुरू कर देते हैं। आप ये इंफॉर्मेशन लेने के लिए क्या, कुछ इंफॉर्मेशन आपसे अपने से रिलेटेड लेने के लिए या किसी क्रॉप से लेने के लिए, लेकिन जब आप उसको पढ़ते हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिलता, तो ये आपको लगता है कि ये मेरे मटीरियल, ये जो मटीरियल है वो मेरे काम का नहीं है। तो उससे बेहतर क्या है कि आप सबसे पहले जो है उसकी समरी पढ़ें, उस आर्टिकल की समरी पढ़ें। अगर आपको जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन समरी से मिल सकती है, इट्स मीन कि उसके फिर आप उससे रिलेटेड मटेरियल आपको उस आर्टिकल में भी मिल सकता है। रीड अ फ्यू एग्जांपल until you understand the concept that they are meant to illustrate। अब इलिस्ट्रेशन जो हो रही है वो एग्जाम्पल बेस होनी चाहिए। अगर आप कोई कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो एग्जाम्पलीफाई करें उसको, ठीक है, एग्जाम्पल जरूर होनी चाहिए ताकि आपको आपकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो ज्यादा क्लियर हो जाए। अब गेटिंग द गेस्ट, मेन आइडिया आपने गेस्ट हासिल करना है, उसका एसेंस लेना है, तो आप क्या करेंगे उसकी क्या, नॉट स्टॉपिंग, अब रुके नहीं, जल्दी जल्दी करें। फर्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ को जरूर देखें, उनमें टॉपिक सेंटेंस को तलाश करें और रीड फास्ट और तेजी के साथ उसको पढ़ें। ठीक है, हाउ टू स्किम में आ जाएगा। सबसे पहले रीड द टाइटल, रीड द सब टाइटल और इंट्रोडक्शन, रीड, फिर सेकंड में आप, थर्ड में आप पढ़ें रीड द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ ईच पैराग्राफ, टॉपिक सेंटेंस को फाइंड आउट करने के लिए, देन नोटिस एंड पिक्चर, चार्ट और ग्राफ जो भी आपके पास है उसको जरूर नोट करें। रीड द समरी ऑफ द लास्ट पैराग्राफ, क्योंकि लास्ट पैराग्राफ में कंक्लूजन होता है, इसलिए आप उसको जरूर पढ़ें। तो इस तरह से आप उसको स्किम करके लिख सकते हैं, या आप इंफॉर्मेशन जो भी आपका सोर्स है आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। लेट्स प्रैक्टिस स्किमिंग यूजिंग द क्वेश्चन ब्लो। हमारे पास जो है, हमने नीचे दिए क्वेश्चन को स्किम करना है, तो आप स्किमिंग कैसे करनी है। चूज अ हेडिंग दैट बेस्ट मैच द अपकमिंग पैराग्राफ। अब देखिए आपका पर्पस क्या है कि आपने जो अपकमिंग पैराग्राफ आ रहा है उसमें जो हेडिंग है वो आपने फाइंड आउट करनी है जो कि बेस्ट मैच करता है अंडरलाइन वर्ड्स के साथ। रिमेंबर टू अंडरलाइन योर कीवर्ड्स, अपने कीवर्ड्स को अंडरलाइन करें। अब देखिए, पेरेंट्स आर टू ब्लेम फॉर द स्टेट ऑफ द चिल्ड्रन टुडे। ठीक है, पेरेंट्स जो हैं बच्चों की आज की हालत के जिम्मेदार हैं, जो उनको इल्जाम दिया जाता है इस बात का। A report with many conclusions and worries about the United Kingdom, एक ऐसी रिपोर्ट जिसमें बहुत सारी कंक्लूजन है और वरीज हैं यूनाइटेड किंगडम के बारे में। ग्रोइंग अप अनहैप्पी जनरेशन, एक नाखुश नस्ल को जो है परवान चढ़ाना। देयर आर सो मैनी सोशल प्रॉब्लम्स यंग पीपल फेस टुडे, बहुत सारी ऐसी मसाइल हैं जो कि नौजवान नस्ल को फेस करना पड़ रहे हैं। ठीक है, अब पैराग्राफ रीड करते हैं। Let's skim the first and the last sentence of the passage. In the recent year, evidence has been collected which suggests that the proportion of the British children and the teenager who are unhappy is higher than in many other developed countries around the world.
अब तो मौजूदा हालात में हमें ये एविडेंस